श्रीमद् भागवत रहस्य। भागवत का फल निष्काम भक्ति। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहां भाग्य इच्छा है वहां भक्ति नहीं। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वालों को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उन्हें वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं है। सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए ही आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूं। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और न ही मुक्ति। वो यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वो भगवान की सेवा में ही तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी मत मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्य अभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हनुमान जी को भी तो कुछ दीजिए। श्री राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं, उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा के सच्चा प्रेम भागा ही समझे। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूं, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो उतना ही वे देंगे, किंतु वे स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे उतना वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम ये अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। गोपियां नयन दृष्टि से श्री कृष्ण को ही देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोरजी तीर्थ की यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शनार्थ आता रहा हूं, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका। डाकोर जी अपेक्षा से कुछ कम दे तो मानिए कि वे तो परिपूर्ण हैं, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ और नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर हैं। भगवान मेरा काम करें, ऐसी अपेक्षा कभी न करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई।
शिष्यों ने कहा कि माताजी से कहिए कि वे आपकी बीमारी का इलाज कर दें। रामकृष्ण ने कहा कि मैं अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ नहीं दूंगा। भक्ति का अर्थ ये तो नहीं है कि अपने सुख के लिए डाकोर जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा और समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर वे जुबान तक न खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं, तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का क्या, मेरे कर्म हैं। मेरे दुख की गाथा सुनकर उन्हें और दुख होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि उनके द्वार लाए गए मुट्ठी भर तंदुल को भगवान प्रेम से ग्रहण करें। भगवान जाने कि वो कुछ लेने नहीं, देने ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेते हैं और फिर अपना सर्वस्व हमें देते हैं। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देते हैं। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है, तब भगवान भी अपना ईश्वरत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंदुल प्रभु को दे दिया। तंदुल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है। मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है। ऐसा मानो भगवान से कुछ भी न मांगो। न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी भक्ति निष्काम थी, इसलिए भगवान गोपियों के ऋणी हो गए। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क शुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहां भी वे कुछ नहीं मांगती हैं। वे तो केवल इतनी इच्छा करती हैं, संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकालने के अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। लेकिन वे तो यहीं पर हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही हैं। 24 घंटे का हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खिंचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे तो जहां भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं, मुझे चाहे भोजन भी न मिले, परंतु हे विठ्ठलनाथ, मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव, मेरी गोपियां मुझ में तन्मय चित वाली मदर्थ तत्व देहिकाएं हैं। गोपियों का आदर्श आंख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी सर्वस्व
तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है, वो तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण जी से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट न करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करते हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहां न आए। यदि अपने सुख के लिए वे यहां आना चाहें तो अवश्य ही पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। धन्य है वो व्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती हैं। सखी सोचती हैं कि मैं वहां मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो? उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव की इस ग्वालिन से मैं खेलता था तो? नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता ही रह गई है, तभी तो वे मुझको छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वो द्वारिका में नहीं। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वो निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। बीमार होने का नाटक किया, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु के वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी गई। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज दे तो महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए? हम तो चरण रज नहीं देंगे। दूसरों से भी चरण रज मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं। यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी भला चंगा होता तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगे। उन्होंने अपनी चरण रज दी। श्री कृष्ण जी की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियां जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य नहीं मिल सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पगु है। आदत और हाजत, जरूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु प्रेम में लीन हो सकता है। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसने षट संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो, वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकारी वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी निर्मात्र शरणम संता शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों को जानने के योग परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है।
ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। मत्सर अर्थात ईर्ष्या। स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे, उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। क्या ये बालक मुझसे भी आगे बढ़ गया? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वो ज्ञानेश्वर को पत्र लिखें, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए? ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 वर्ष के तो पूज्य कैसे लिखा जाए, और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी भी कैसे लिखा जाए? इस उलझन को वे सुलझा न सके, सो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बनाई। इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। इस ओर ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधित नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी आवभगत करनी ही चाहिए। उस समय ज्ञानेश्वर चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके को चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंसक पशुओं को ही वश में किया है, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। यह दृष्टांत सिखाता है कि हठ योग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। चांगदेव हठ योगी थे। हठात अर्थात बलपूर्वक उन्होंने मन को वश में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है और विशाल भी होता है। मत्सर करने वालों के तो यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। मन में मत्सर मत रखो। मन से मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करो। केवल सुश्री भी नहीं बल्कि कृति भी बनो। इसलिए कहा गया है कि जब सुकृति पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है, उसी समय ईश्वर अविलंब उसी के हृदय में आकर बंदी हो जाते हैं। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर न बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे, वैसी ही भावना वे आपके लिए भी रखेंगे। दूसरों के साथ वैर भाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही वैर भाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। गीता के 13वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, क्षेत्रं चापि मां विधि सर्वशेषत्रो भारत।